एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथमेटिक्स। और आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक्सरसाइज 13.2। तो एक्सरसाइज 13.2 में हमें जो यहाँ पर शेप पढ़ना है जिसके बारे में, दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप आपने डेली लाइफ में बहुत जगह पर यूज किया होगा, देखे होंगे। तो इस तरीके का एक सिलेंडर अगर हम देखें, दिस पेन इज ऑलमोस्ट लाइक शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका ये जो आउटर पार्ट है, इसको हम अगर हम इस कर्व पार्ट की बात करें तो ये जो कर्व पार्ट इसका होता है, इसको हम बोलते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। सो लेट अस सी दिस वन ऑफ द एग्जांपल। सपोज वी विल सी हियर दिस टाइप ऑफ अ सिलेंडर वी हैव, और हम इसके डिफरेंट शेप्स के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उनको कैलकुलेट करने के लिए आप कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर बाद में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो लेट अस सी, सपोज दिस टाइप ऑफ अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल शेप वी आर हैविंग। एक इस तरीके का सिलेंडर हमारे पास है। हमें कहा कि अगर हम इसके आउटर पार्ट की बात करें, ये जो इसके आउटर पार्ट है जिसका कर्व पार्ट है, इसको हम इसका बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब इस कर्व सरफेस एरिया में अगर आप टॉप और बॉटम एरियाज को भी इंक्लूड कर दो तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो दिस विल बी नोन एज इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम बात करें इसके बेस की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर को, तो यहाँ पर जो इसका बेस है एक सर्कुलर शेप है, दिस इज अ सर्कल। तो यहाँ पर अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल राइट ऑल द फॉर्मुलेस व्हिच वी कैन यूज इन दिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यू ऑल नो दैट इट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ करें तो हम फिगर में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यहाँ से जो ये बेस से एंगल बन रहा होता है, इन दोनों पार्ट्स में बेस और बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सेंटर से इसका जो सर्कल हमने बात की थी, जो बेस इज अ सर्कल, और उस सर्कल की अगर हम रेडियस को देखें तो दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। और ये वाले जो पार्ट है, दिस लेंथ, दिस इज नोन एज इट्स हाइट। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो अगर हमने इसका बेस में जो सर्कुलर पार्ट बनता है तो आपको वहां पर एरिया ऑफ द बेस कैलकुलेट करना होगा, तो आप एरिया ऑफ सर्कल का यूज कर देंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर इस तरीके का एक सर्कुलर पार्ट हमारे पास है जिसकी रेडियस अगर हमारे वी हैव आर है, तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होता है जिसको हम नॉर्मली सर्कमफ्रेंस कहते हैं, तो वी कैन राइट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, व्हाट इज दैट, circumference of a circle is 2 pi r. So this whole length is 2 pi r. So circumference of a circle is 2 pi r. इस फॉर्मूले की हमें इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर हम CSA ऑफ सिलेंडर की बात करें तो दैट इज 2 pi r h। तो इसका जो फॉर्मूला होगा CSA ऑफ सिलेंडर, दैट इज the outer part, this part of this circular cylinder. So this is known as the curved surface area, that is 2 pi r h। और अगर हम इसमें area of top and base include कर देंगे तो that will be its total surface area, PSA of cylinder, that is 2 pi r h plus r। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिकली जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू जस्ट नोट डाउन दीज फॉर्मुलेस, और ये सब फॉर्मुले हम पहले प्रीवियस वीडियो में भी कैसे हमने ड्राइव किए हैं, ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउ एक्सरसाइज 13.2 हियर। लेट अस सी इन दिस टाइप ऑफ अ फिगर, इफ वी हैव व्हिच इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर हियर, और इसका हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया। तो सी क्वेश्चन नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन हियर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वी नो इट इज 2 pi r h। तो 2 pi r h का अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं
CSA is given in the question and that is 88 centimeter square. So we can write 88 is equals to 2 and we know the value of pi, that is 22 by 7. Radius r we have to find out and h is 14 given है. तो इसके हेल्प से हम h सबसे पहले r फाइंड आउट कर लेते हैं, that is 88 into 7 upon 2 into 22 into 14. 7 to 14 we can cancel out. 2 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 44 टाइम्स, 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए 22 टाइम्स, 22 and 22 will be cancel out. So we get r equals to 1 centimeter. और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया इट्स डायमीटर है, हमें इसकी डायमीटर कैलकुलेट करनी है. डायमीटर इक्वल्स टू 2r, we can write 2 into 1, that is 2 centimeter. The diameter of the circular part or the base of this cylindrical is 2 centimeter. Now let us discuss question number 2 in the same way. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet is required for the same? तो एक हमें सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्म करना है. एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जिसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर 140 सेंटीमीटर. तो अगर इसका डायमीटर हमें गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट इट्स रेडियस. वी नो दैट द रेडियस विल बी द हाफ ऑफ द डायमीटर. इफ डायमीटर इज गिवन हियर, diameter is 140 centimeter, so we can write radius of cylinder, we can write here 140 upon 2, that is equals to 70 centimeter. Height is given, height is also given to us, that is 1 meter. और अब अगर हम इसको भी सेंटीमीटर्स में राइट कर दें तो we can write it equals to 100 सेंटीमीटर. क्योंकि जब आप इस तरीके की कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी यूनिट्स जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. अगर सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑल विल बी सेंटीमीटर्स. अगर हम मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारी यूनिट्स जितनी भी हम यूज करेंगे वो मीटर्स में करेंगे. तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो अगर इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को हमें यहाँ पर फॉर्म करना है तो देखिए किस तरीके से हम इसमें कौन सा पार्ट निकालेंगे. अगर क्लोज हमें करना है तो वी विल यूज हियर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जब आप क्लोज करोगे तो आप इसका CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम ऑल द थिंग्स वी हैव टू इंक्लूड इन दिस. वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 pi r into h plus r. You have to remember all these formulas. तो अब इनको वैल्यूज पुट करते हैं. 2 वैल्यू ऑफ पाई वी कैन राइट 22 by 7, r is 70 centimeter, h plus r that is 100 plus 70. So here we can write 7 10 times we can cancel it. 22 into 2 is 440. We can write it 22 into 2 is 44 into 10. We have written 440 multiplied by this is 170. So multiply this 800. So what we get 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर अब हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 74800 डिवाइडेड बाय 100 into 100. 2 times 2 zeros we can cancel out, and if 748 divided by 100 we can write 7.48 meter square. So this much sheet is required, 7.48 meter square sheet is required to make this closed cylindrical. Now let us see question number 3 here. A metallic pipe of 77 centimeter long, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter and outer diameter is 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. तो see this question very carefully क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इस तरीके के आपने कुछ मेटेलिक पाइप्स देखे होंगे जिसमें इसकी कुछ विड्थ होती है. तो लेट अस सी इन दिस फिगर व्हिच टाइप ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट वी आर हैविंग हियर. तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं
जिसकी कुछ विड्थ है, it means it has a inner radius different and outer radius will be different like this type of shape cylindrical pipe we are having. अगर हम इसके इनर डायमीटर की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है 4. अगर डायमीटर इसका 4 है तो we can write here if we have inner diameter equals to 4 here, 4 centimeter. So what will be its inner radius? Inner radius we can write 4 upon 2, that is equals to 2 centimeter. Getting? In the same way, if we have outer diameter also, outer diameter, it is given 4.4. So we can write outer radius also 4.4 divided by 2, we can write at 2.2. So suppose this we say as R1 and this we say as R2. Okay. Now one more thing is given in this question, that metallic pipe of is 77 centimeter long. तो अब ये जो लेंथ ऑफ पाइप की बात करें, सपोज दिस टाइप ऑफ पाइप वी हैव इट्स लेंथ और इसकी लेंथ 77 सेंटीमीटर है. अगर हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे खड़ा कर दें तो इट विल बिकम्स इट्स हाइट. तो इट इज h इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर. तो इसकी जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर हो जाएगी. One by one we will do all the parts. The first one in which we have to find out its inner curve surface area. तो inner curve surface area की अगर हम बात करें तो वो अंदर का जो इसका ये पार्ट है, ये वाला जो एरिया होगा, इसकी ये बात कर रहे हैं, तो ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो inner curve surface area CSA we will apply 2 pi R1 into H. Why R1? Because we have taken this inner radius as R1 and outer radius as R2 है. R1 और R2 हम इसको ले चुके हैं. तो जब आप फॉर्मूला राइट करेंगे तो we can write here 2 pi R1 into H. Now substitute this value. We can write 2. Value of pi is 22 by 7. R1 is 2 centimeter. 2 and H we can write here 77. 11 times this can be cancelled out. So 2 into 22 is 44. 44 into 2 is 88 multiplied by 11. So 11 is 88. 11 is 88 and 8 is 96. So it is 968 here centimeter square. The inner curve surface area of a cylinder is 968 centimeter square. In the same way, in second part we have to find out outer curve surface area. Outer CSA we have to find out. The formula will be same, but radius we will use R2 here. 2 pi R2H. जब आप outer की बात कर रहे हैं तो outer radius यूज करेंगे. जब आप inner की बात कर रहे हैं तो inner की यूज करेंगे. अब देखिए, जब हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये इनर पार्ट का एरिया इंक्लूड हो गया. जब हम आउटर की ले रहे हैं तो इसका आउटर पार्ट, दिस होल एंड दिस होल, बोथ द साइड्स, these two parts we are calculating now. 2 pi R2H. So outer curve surface area will be this whole part. ठीक है. So this is 2 into 22 by 7 into R2 is 2.2 into H is again 77. 7 से again आप इसको 11 times into 22 we can write 44 into 2.2 into 11 here. So here it is 11 4 the 44, 11 4 the 44 plus 4 is 48 multiplied by 2.2. And what we get on multiplying this is 1064.6 centimeter square. 1064.8 centimeter square. Sorry. This is 1064.8 centimeter square. तो अब आपके इस सिलेंड्रिकल शेल में देखिए, इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेल. जैसे इस तरीके का एक पाइप सपोज हमारे पास है, तो इसका हमने अंदर का ये जो एरिया है, ये पूरा जो ये वाला पार्ट है हमने ये कैलकुलेट कर लिया. इसका आउटर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अगर हम इसको फ्रंट से देखें, यहाँ से देखें, तो कुछ इस तरीके का जो शेप है वो हमारे पास एक पार्ट में यहाँ निकल के आएगा. तो लेट अस सी किस तरीके का पार्ट हमारे पास दिखेगा. अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो एक हमारे पास आउटर सर्कल दिखाई देगा और एक हमें इस तरीके से इनर सर्कल दिखाई देगा.
इनर सर्किल की रेडियस हमारे पास है 2 और आउटर सर्किल की रेडियस हमारे पास 2.2 दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन एज R1 एंड R2 हियर। तो अब अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस टोटल सरफेस एरिया में ये पार्ट तो एम्प्टी है लेकिन ये पूरा फिल्ड है। देखिए दिस विल बी टोटली फिल्ड और ये जो बीच वाला जो पार्ट होगा वो पूरा एम्प्टी होगा। तो अगर हमें इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है जो यहाँ से आपको मैंने शेडेड पोर्शन में शो किया है, इस पार्ट का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इफ वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इसको आप राइट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल शेल। तो इसमें आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? एक तो आप इसमें इंक्लूड करेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA, प्लस वी इंक्लूड आउटर CSA, आउटर कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस पोर्शन बाय ट्वाइस, क्योंकि जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट इसका नीचे यहाँ से भी हमें लेना होगा, दैट्स व्हाई वी विल राइट ट्वाइस। और इसका जो एरिया निकालना है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो आउटर सर्कल पाई R2 स्क्वायर माइनस वी कैन राइट पाई R1 स्क्वायर, this height I'm writing here, so this is pi R2 square, area of outer circle minus area of inner circle will be area of this circular part. Got it? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इसमें इनर CSA और आउटर CSA दोनों वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इनको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। These two values we are having, this is inner CSA and this one is outer CSA. So what is total surface area we can write here? This is 968 plus 1064.8 plus, अब इस पार्ट को और इक्वेट कर लेते हैं पाई, सॉरी 2 पाई हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन ले लेंगे तो वी कैन राइट 22/7, दिस इज 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हियर दिस वी कैन राइट। अब इसको ऐड कर लेते हैं 0.8, 8 plus 4 is 12, 1 6 and 6, 12 and 1 is 13, 191 is 10, this is 2032.8 plus 2 into 22/7, और यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, इफ यू राइट a प्लस b 2.2 plus 2 is 4.2 multiply 2.2 minus 2 is 0.2, so 7 6 are 42.6 and we can cancel out this, this is 2032.8 plus 2 into 22 into 0.6 into 0.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो व्हाट वी गेट 22 into 2 is 44 into 6 2 is 12, तो we can write 0.12, 2032.8, so this we have 2032.8 plus 12 into 4, 12 4 is 48, we can write 8 4 carry, 12 4 is 48 plus 4 is 52 we can write, और डेसिमल हम 2 प्लेसेस के बाद लगाएंगे तो इट विल बी 5.28, तो इसमें अगर हम 5.28 और ऐड कर देते हैं तो व्हाट वी गेट हियर 5.28 इसमें और ऐड कर देते हैं तो व्हाट वी गेट हियर दिस विल बी 8 plus 2 is 10, 5 to 7 1 8 302 2038. So this will be the total surface area of this cylindrical shell. Just try to understand this part कि आपको ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ध्यान से समझना है कि जब आप सिलेंड्रिकल शेल लेते हैं तो आपने एक बड़े बड़े पाइप्स देखे होंगे, तो पाइप्स के चारों ओर का जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर इसका पूरे में मेटल होगा और इसका जो सेंट्रल पार्ट है दिस विल बी एम्प्टी है, ठीक है। तो इस पार्ट का जो एरिया निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आउटर रेडियस को हमने R2 से शो किया है, इनर रेडियस वी हैव शोन बाय R1, और ये ट्वाइस हमने क्यों किया था क्योंकि जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे भी हमें इंक्लूडेड करना है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ अ रोलर
is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. तो एक रोलर है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्रिकेट फील्ड को प्लेन करने के लिए रोलर्स का यूज किया जाता है. तो रोलर विल बी इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. तो diameter of a roller is 84. If its diameter is given here 84, what we can write its radius, that is 42. But it half हम लिख सकते हैं. इसकी लेंथ, जो लेंथ वाला जो पार्ट है जिसको हम यहाँ पर h राइट कर सकते हैं, that is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over a level to playground. अगर ये एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए रोटेट किया जाता है तो ये पूरे 500 रोटेशंस अपने कंप्लीट करता है उस प्लेग्राउंड को कवर अप करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम इस सर्कुलर पार्ट को रोटेट करें तो इसके वन रोटेशन में जो पार्ट इंक्लूड होगा, ठीक है, यहां पर आप राइट कर सकते हो एरिया कवर्ड इन one rotation. Area covered in one rotation is equals to is its curved surface area. कितना होगा? Curved surface area equals to its curved surface area. तो R diameter is 84 और radius को हम यहाँ लिख देते हैं 24. तो जब एक बार रोटेट करेगा कोई रोलर, तो यहाँ से जो ये एरिया कवर अप करेगा, ये पूरा एरिया वंस इट विल बी रोटेटेड लाइक दिस. ठीक है, रोटेट कर रहा है तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है? अपने इस पूरे आउटर एरिया के बराबर. और इसको हम क्या कहते हैं? इसका कर्व सरफेस एरिया. तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 पाई आर एच. वी कैन राइट 2 into 22/7. रेडियस इज 24 and height is 120. Got it? So radius is 42, not 24. 42. 7 6 are 42. We can write 2 into 22 is 44 into 12 6 are 72. Here we have 44 into 720. This will be in centimeter square. तो अगर इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, तो और वी कैन राइट सिंपली इसको, चाहे तो आप इतना ही छोड़ दीजिए 2 into 22 into 6 into 120 एंड लास्ट वी विल सिंपलीफाई दिस. अब देखिए, अगर ये अपने 500 रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये जो इसका एरिया कवर्ड है वो 1 रोटेशन का है. तो 1 रोटेशन में अगर ये इतना एरिया कवर कर रहा है तो 500 रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा, और ये एरिया में मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है. सो दिस विल बी एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन. तो ये वाला जो एरिया हमने कैलकुलेट किया, दिस इज द एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन. So what will be the area covered? Area covered in 500 rotations. तो 500 rotations में अगर हम निकालेंगे 2 into 22 into 6 into 120 multiplied by 500. अब ये जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर. बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसको मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है. तो आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय 100 into 100. तो ये हमने पहले भी अभी देखा था कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइडेड बाय 100 into 100. 2 zeros we can cancel out this one. एक जीरो हम इसका कैंसिल कर लेते हैं. सो व्हाट वी गेट हियर 2 into 24 that is 44 into 12 is 72 multiplied by 5 upon 10. 5 2 is 10 we can cancel out. 2 से 2 और कैंसिल कर देते हैं 22 times. So 22 multiplied by 72. What is that? 22 multiplied by 72. 22 2 is 44. We can write 4. 22 7 is 154. 154 plus 4 is 158. So we can write 1584 meter square. So how much is the area of that field is 1000
584 meter square. Let us discuss question number 5 here. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. एक सिलेंड्रिकल पिलर फिर से हमें ड्रॉ कर देखना है जो डायमीटर में 50 सेंटीमीटर है. Make again a figure of a cylindrical part like this, whose diameter is 50 centimeter. We can write its radius is 25 centimeter. So all these things you will write here properly. The diameter of this cylinder is 50, so its radius is equals to 50 by 2, that is 25. Its height is given. Its height is given here 3.5 meter. 3.5 meter. The height of cylinder is 3.5 मीटर. तो अगर आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 और वी कैन राइट 350 सेंटीमीटर. 350 सेंटीमीटर हम इसको राइट कर सकते हैं. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of ₹12.50 per meter square. अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 12.50 पर मीटर स्क्वायर में दी है. तो आप क्वेश्चन को मीटर स्क्वायर में ही या मीटर में ही सॉल्व कीजिए. तो इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर इसको मीटर में ही रहने देते हैं. और यहाँ पर जो रेडियस हमने लिखी थी 25 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. 25/100, तो वी कैन राइट इट 1/4 मीटर. 1/4 या पॉइंट्स में भी आप इसको राइट कर सकते हैं. ठीक है. तो द सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ डायमीटर एंड हाइट इज गिवन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस. तो आपको जो पेंट करना है वो इसका कर्व सरफेस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है पूरा पेंट करना है चारों तरफ का. तो जिसके लिए हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया. व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? We know that it is 2 pi RH. So it is 22/7. Radius what we have 1/4 or H is 3.5 meter. 7 5s are 35. So 0.5 we can cancel out. 2 times 2 to the 4 11 this. What is left? 11 into 0.5. 11 5 is 55. We can write it 5.5. The curved surface area of this cylindrical part is 5.5. This is in meter square. Now the cost of painting 1 meter square is equals to, given to us here, 12.50 rupees. 1 meter square को पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 12.50 रुपीज है. और अगर हमें निकालनी है टोटल cost of painting, so that will be 12.50 multiplied by 5.5. How much it is? Just multiply these two. We will get 68.80 rupees. So rupees 68.80 will be its cost when we will paint its curved surface area.